गाइस मैंने आपको उस दिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स करवाए थे दो। मैंने इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल से शुरू करना था, तो मैं इतना बड़ा चैप्टर एकदम से तो नहीं मैं फटाफट कंप्लीट करवा सकती, क्योंकि मैंने क्या कहते हैं मैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चैप्टर भी पढ़ रही हूँ साथ साथ। तो इतना बड़ा चैप्टर मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं इकट्ठा सारा करवाऊँ, तो मैं आज आपको एक एक टॉपिक रोज़ का करवाऊँगी इसमें से। तो स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल हम पढ़ते हैं आज, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल का फॉर्मूला होता है C4H5N, ठीक है। C4H5N होता है पायरोल का फॉर्मूला। पायरोल का फॉर्मूला क्या होता है? C4H5N होता है। एग्जिबिट्स द कंसिडरेबल एरोमेटिक करेक्टर होता है एंड सो C4H5N कंसिडरेबल एरोमेटिक करेक्टर होता है एंड अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं एंड इवन कपलिंग रिएक्शंस होते हैं विद डिनोजियम सॉल्ट्स, ठीक है। इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड होता है टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 100 kg मोल एंड एज कम्पेयर टू द 151 kg मोल, ठीक है, फॉर द बेंजीन एंड ओनली 12.5 kg मोल फॉर द कंजुगेटेड डाइज, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? C4H5N होता है एंड एरोमेटिक करेक्टर होता है। इसमें डिनोजियम सॉल्ट्स के बारे में बताया, कपलिंग रिएक्शंस के बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताया हुआ है, रेजोनेंस हाइब्रिड बताया हुआ है, एंड 100 kg मोल का बताया हुआ है एंड फॉर द बेंजीन एंड 12.5 फॉर द कंजुगेटेड डाइज का बताया हुआ। अनलाइक द अमाइंस द पायरोल लैक्स बेसिक करेक्टर इसमें नहीं होता एंड क्या कहते हैं वेट बेसिक करेक्टर नहीं होता एंड ये प्रैक्टिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर देखो, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसेप्ट द कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स ऑफ द पायरोल, जो कार्बन इसमें कार्बन होता है और नाइट्रोजन होता है। कार्बन भी ये देखो, नाइट्रोजन ये देखो, अगर मैं आपको बताऊँ जूम करके देखो, ये देखो यहाँ पर इन्होंने बताया कार्बन भी होता है नाइट्रोजन भी होता है। अगर ये स्ट्रक्चर की बात करो, कार्बन भी होता है नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कार्बन और नाइट्रोजन एटम्स ऑफ द पायरोल कंट्रीब्यूट अ फ्लैट पेंटागन बनाते हैं इन विच बोथ द कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। इसमें कार्बन होता है, नाइट्रोजन पहले तो बताओ, नाइट्रोजन होता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन होता है जो पेंटागनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें sp2 हाइब्रिडाइज मीन्स कि एक s का 2 p के ऑर्बिटल होते हैं एंड कार्बन हैज़ गॉट 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मीन्स ये टेट्राहेड्रल बनाते हैं, पेंटागनल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 को, ठीक है, हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच, one electron each and कार्बन हैज़ गॉट 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये देखो इसमें क्या कहते हैं, कार्बन हैज़ गॉट 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, 3 होते हैं मीन्स एक s का ऑर्बिटल, 2 p के ऑर्बिटल, 3 हो गए ना, 3 हो गए एंड हैविंग द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच होता है इसमें एंड क्या कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन ईच होता है एंड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऑल्सो हैविंग एन ऑड इलेक्ट्रॉन भी होता है इसमें, ठीक है। तो मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं जिसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें हर में एक इलेक्ट्रॉन होता है और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है, ऑल्सो हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन भी होता है। सिमिलरली नाइट्रोजन हैज़ द 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन ईच होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी होता है, ठीक है। इसमें परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन में मतलब कि सेम ही है, बोथ कार्बन भी और नाइट्रोजन भी। अगर ये देखो ये अगर स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से तो इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी होता है और ये दोनों में सेम ही sp2 हाइब्रिडाइज होता है, 3 होते हैं और दोनों में अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन ईच होता है और इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं फिर उसमें बताया था फिर ये पायरोल एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, पेंटागन की शेप होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल भी होता है। देयर रिमेन नाउ द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ द 4 कार्बन एटम्स ईच हैविंग वन क्या कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होता है इनमें। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ द नाइट्रोजन हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। कार्बन में एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है और नाइट्रोजन में 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। Therefore the p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं दोनों वन अदर साइड बाय साइड, ये देखो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं ना। कार्बन में हमेशा एक कार्बन में यहाँ पर बताया हुआ कि एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन में 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। फॉर्म अ साइक्लिक डीलोकलाइज्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेनिंग द 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड एम्ब्रेडिंग ऑल द 5 एटम्स ऑफ द रिंग। द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर
present in the ring system form the pi electron clouds one above below the plane of the ring होता है shown रिंग की तरह फॉर्म शो करे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह above and below the plane इसमें बता रहे हैं ना परपेंडिकुलर above and below the plane ठीक है सो कार्बन में आपको बताना है कि इसमें पहले तो बताओ एक फ्लैट स्ट्रक्चर है पायरोल एक फ्लैट स्ट्रक्चर है फिर उसके बाद एक मिनट ये पायरोल एक फ्लैट स्ट्रक्चर है जिसमें कि sp2 हाइब्रिडाइज होता है 3 sp2 हाइब्रिडाइज तीनों का sp2 भी तीन हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया जिसमें कि एक कार्बन में एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है और नाइट्रोजन में 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं ठीक है और ये फ्लैट स्ट्रक्चर हो गया जिसमें कि क्या कहते हैं रिंग सिस्टम बनाते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर होते हैं ठीक है पेयर इसमें हर में एक इलेक्ट्रॉन होता है ऑड इलेक्ट्रॉन भी होता है ठीक है ये उसके बाद हमारे पास है इसमें एक मिनट उड़ रहा है पेज उसके बाद हमारे पास है इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं जो ये देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं जो above एंड below द प्लेन होते हैं ऑफ द 6 delocalized इलेक्ट्रॉन्स इन अकॉर्डेंस विद द हक्कल रूल 4n+2 रूल ठीक है या फिर याद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी एंड एरोमेटिक करेक्टर ठीक है एरोमेटिक ऑफ द पायरोल किसके 4n+2 पाई ठीक है 4n+2 पाई ये किसके लिए होता है एरोमेटिक करेक्टर एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द पायरोल स्ट्रक्चर के लिए होता है उसके बाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो हाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बताओ कि इट मे बी सीन दैट इन कंट्रास्ट टू बेंजीन विच हैज़ द 2 contributing structure which do any carry any charge पायरोल हैज़ ओनली 1 contributing structure होता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट एनी चार्ज पायरोल में सिर्फ एक contributing structure होता है पायरोल हैज़ ओनली 1 contributing structure होता है विदाउट एनी चार्ज पायरोल हैज़ ओनली 1 relatively more stable होता है contributing structure मोर ज़्यादा स्टेबल होता है अगेंस्ट 2 इन केस ऑफ बेंजीन पायरोल एक ज़्यादा स्टेबल है अगेंस्ट बेंजीन पायरोल में एक ही कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है पायरोल ज़्यादा स्टेबल है बेंजीन से दैट्स वाई द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ पायरोल इज मच लेस देन द बेंजीन देन दैट ऑफ द बेंजीन ठीक है तो पायरोल एक ही कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है ठीक है पायरोल एक क्या कहते हैं जैसे बेंजीन में तो 6 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना जैसे पायरोल में एक ही कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है पर पायरोल ज़्यादा क्या कहते हैं ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू बेंजीन और दैट्स वाई रेजोनेंस एनर्जी ऑफ पायरोल मच कम होती है देन बेंजीन से मेजरमेंट ऑफ द बॉन्ड लेंथ स्पोर्ट्स टू द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द पायरोल द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ इन द पायरोल इतनी है विच इज़ मच शॉर्टर देन द कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड लेंथ इतनी है दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इन द पायरोल हैज़ गॉट द डबल बॉन्ड करेक्टर इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर होता है स्टडीज हैव इन्वॉल्विंग द मेजरमेंट ऑफ द डाइपोल मोमेंट and UV and PMR spectrum further confirm the resonance hybrid structure अब फरान के स्ट्रक्चर हम कल करेंगे ठीक है सो मैं आपको एक बार पायरोल के बारे में बता देती हूँ पायरोल में उन्होंने पायरोल के बारे में बता देती हूँ पायरोल का फॉर्मूला C4H5N होता है एरोमेटिक करेक्टर दिखाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया हुआ है फिर उसके बाद उन्होंने इसमें क्या कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड के बारे में बताया रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में बताया हुआ है इसमें उन्होंने स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि कार्बन और नाइट्रोजन का बना होता है इसमें फ्लैट स्ट्रक्चर होता है कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइज होता है अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होता है एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर होता है फिर उसके बाद नाइट्रोजन में दो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होते हैं नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हर में इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन्स भी बनाते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर होते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इसमें डीलोकलाइज्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में बताया हुआ है फिर इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड में 6 डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स जो हक्कल रूल 4n+2 पाई इसमें एरोमेटिक करेक्टर और स्टेबिलिटी ऑफ पायरोल बता रही है पायरोल कहता है कि पायरोल एक ही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है पायरोल में पर बेंजीन के 6 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं पायरोल का एक ही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है दैट्स वाई पायरोल ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू बेंजीन से और क्या कहते हैं बट इसका रेजोनेंस एनर्जी ऑफ पायरोल कम है बेंजीन से ठीक है फिर इसके
बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया हुआ है, और इसमें बताया हुआ है कि कार्बन और नाइट्रोजन में बॉन्ड लेंथ जो होती है इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर शो किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। और इसमें बस कार्बन और नाइट्रोजन के ऊपर में याद रखना, कार्बन और नाइट्रोजन में जो बॉन्ड दिखाया हुआ है इसमें sp2 हाइब्रिडाइज होता है, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होता है। कार्बन में एक ही अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होता है, बट नाइट्रोजन में 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। इसमें हर में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। पेंटागन स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है। एरोमेटिक करेक्टर दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है, डेनोजियम सॉल्ट्स, कपलिंग रिएक्शंस का दिखाता है। बेसिक करेक्टर इसमें नहीं शो करते, पार्टली न्यूट्रल होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स। होप यू लाइक, प्लीज़ गाइज जो वीडियोस देखो, मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखो, आज की वीडियो भी देखो, और प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप वीडियोस देख के ऐसे मत किया करो, प्लीज़ लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, और मुझे कमेंट भी किया करो आपको वीडियोस मेरी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।